नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल अवश्य दर्शन में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी लोग कादम्बरी तथा सुखनासोपदेश पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा पूर्व प्रश्नों को देखें। इस ग्रंथ का अध्ययन हम सभी लोग कर लिए हैं और उसको भली बातें समझ भी लिए हैं। आइए आज की इस क्लास में उस सुखनासोपदेश तथा कादम्बरी और कवि से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा पूर्व प्रश्नों को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कादम्बरी का प्रधान रस क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है और कादम्बरी क्या है, कल्पना प्रसूत है, कथा ग्रंथ है। सुखनासोपदेश में सुखनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? तो सुखनासोपदेश में बस दो ही पात्र हैं। एक आपका सुखनास है जो उपदेश देने वाला है, एक है चंद्रापीठ जो उपदेश सुनने वाला है। तो दूसरा पात्र कौन सा है? चंद्रापीठ। ठीक है, सुखनासोपदेश में सुखनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है चंद्रापीठ और सुखनासोपदेश में हमारे दो पात्र हैं, सुखनास और चंद्रापीठ। ठीक है, सुखनास उपदेश देने वाला है, चंद्रापीठ क्या है? सुनने वाला। अगला प्रश्न है, किसके गुण या दोषों का वर्णन सुखनास ने किया है? सुखनास ने कादम्बरी में या सुखनासोपदेश में किसके गुण दोषों का वर्णन किया है? तो हम सभी लोग जानते हैं लक्ष्मी के गुण दोष का वर्णन उन्होंने किया है और राजाओं के स्वभाव के बारे में बताया कि राजा लोग होते कैसे हैं, इस पर चर्चा किया है। ठीक है, तो लक्ष्मी के गुण दोष पर चर्चा यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, राजतंत्र परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। उपदेश कब दिए जाते हैं राजतंत्र परंपरा में? तो विवाह संस्कार के अवसर पर, राजाभिषेक के अवसर पर, विद्योपार्जन के अवसर पर या वानप्रस्थ के अवसर पर। तो राजाभिषेक के अवसर पर उपदेश देने की प्रथा थी राजतंत्र प्रथा और राजाभिषेक के अवसर पर सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, फिर जिसका राजाभिषेक होने वाला रहता है। अगला प्रश्न है, समस्त संसार को किस गद्य कवि का जूठन कहा गया है? हम सब लोग पढ़े हैं कि बारोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो संपूर्ण जगत बार का जूठन है। यह है ना कथन कि बारोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब यह संपूर्ण जगत बार भट्ट का जूठन है। और किसका कथन है? वामन का कथन है, आचार्य वामन। ठीक है, तो बार भट्ट का संपूर्ण काव्य साहित्य जूठन। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? कादम्बरी हम सभी जानते हैं कि 3 जन्मों कथा है। ठीक है, इसका नायक जो रहता है चंद्रापीठ। ठीक है, उसका 3 जन्म है, चंद्रापीठ और शूद्रक। इधर जो उसका मित्र रहता है पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। ठीक है, इन दोनों का 3 जन्म हुआ है। चंद्रापीठ जो नायक है इसका प्रथम जन्म चंद्रमा रहता है और अंतिम जन्म तृतीय जन्म शूद्रक। उधर पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। चंद्रापीठ और वैशंपायन आपस में मित्र रहते हैं। ठीक है, शूद्रक के राज्यसभा में चांडा कन्या शुक को लेकर आती है। इधर चंद्रमा पुंडरीक को श्राप देता है, पुंडरीक चंद्रमा श्राप देता है, ऐसे कार्य में पड़े हुए हैं। तो कादम्बरी में कितने नायक के कितने जन्मों कथा है? तो 3 जन्मों कथा यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, नायक है और सहनायक। आगे चलते हैं, सुखनासोपदेश कस्मिन् काव्ये सन्निविष्टो अस्ति। सुखनासोपदेश किस काव्य में सन्निविष्ट यानी किस काव्य के अंतर्गत निहित है? ठीक है, तो सुखनासोपदेश किसमें भैया? कादम्बरी कथा काव्य, कादम्बरी के अंतर्गत सुखनासोपदेश आता है। ठीक, वो भी पूर्व कादम्बरी में है। कादम्बरी के 2 भाग है, पूर्व कादम्बरी, उत्तर कादम्बरी। तो कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग में यानी पूर्व कादम्बरी में सुखनासोपदेश कथा मिलती है। और गीता किसमें? गीता महाभारत में है। यम नचिकेता संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। अनिति सत्य 100 श्लोक है, 111 श्लोक है। अगला है, कच्छ और राजाभिषेक समय सुखनासीन उपदेश प्रदत्त। किसके राजाभिषेक के समय पर सुखनासोपदेश के द्वारा उपदेश दिया गया था? तो किसका राजाभिषेक हो रहा था? चंद्रापीठ का राजाभिषेक हो रहा था।
चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर सुखनास जो तारापीठ के मंत्री होते हैं उसको उपदेश देते हैं। तो किसका राज्याभिषेक हो रहा है? चंद्रापीठ। ठीक है, चंद्रापीठ के राज्याभिषेक समय सुखनास उसको उपदेश देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जगत सर्वम कस्य उच्छिष्टम कथितम, संपूर्ण संसार किसका जूठन कहा गया है? अभी हम पढ़े कि बालोच्छिष्टम जगत सर्वम, वामन का कथन है कि संपूर्ण जगत साहित्य जगत बाणभट्ट का जूठन है। तो किसका जूठन भैया? बाणभट्ट का। ठीक है, बालोच्छिष्टम जगत सर्वम वामन का कथन है। ठीक है, आगे आइए, कस्मिन काव्य गुरुपदेश से महत्व विस्तरण वर्णितम, किस काव्य में गुरुपदेश का महत्व विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है? हम सभी सुखनासोपदेश से पढ़े हैं कि सुखनासोपदेश में गुरु महिमा का वर्णन है, यानी कादम्बरी। सुखनासोपदेश नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग? कादम्बरी। सही उत्तर। ठीक है, आगे आते हैं, राज प्रकृति भवती, राज प्रकृति कैसी होती है? तो बिहवला ही राज प्रकृति, राज प्रकृति हमेशा बिहवला बेचैन स्वभाव वाली होती है। ठीक है, तो बिहवला इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्षीर सागर से, जलधि से, समुद्र से। तो जलधि यानी समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और क्षीर सागर से समुद्र निकली है, लक्ष्मी निकली है, और अपने साथ साथ कई गुणों को लेकर के निकली है, जैसे उच्च स्रोत गुणा से चंचलता, मदिरा से मत, पशु मणि से निष्ठुरता। ठीक है, ये सब लेकर निकली है। तो कहां से निकली है लक्ष्मी? उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेश से अनर्थ परंपरा चतुर्षु कार्येषु सम्मिलितम नास्ति, सुखनासोपदेश में जो अनर्थ परंपरा के 4 कारण बताए गए हैं उनमें कौन सम्मिलित नहीं? तो अनर्थ परंपरा के कितने कारण हैं? 4। उन चारों में कौन नहीं है? अप्रतिम रूपत्व, अत्यंत रूप सौंदर्य का होना बताया गया है। अभिनव, नई युवावस्था को नहीं बताया गया है। अमानुष शक्तित्व, अमानवीय शक्ति संपन्न होना ये बताया गया है। और गर्भेश्वरत्व, गर्भ से ईश्वर यानी गर्भ से स्वामी हो जाना ये बताया गया है। यहाँ पे क्या है? अगर्भेश्वरत्व, यहाँ अ दिया हुआ कि गर्भ से स्वामी ना होना, ये ऑप्शन आपका गलत है। यही अनर्थ परंपरा यह नहीं है। क्या अनर्थ परंपरा? गर्भेश्वरत्व, गर्भ से स्वामी होना, अप्रतिम रूप सौंदर्य का होना, अभिनव यौनत्व का होना, अमानुष शक्ति संपन्न का होना। ठीक है, यहाँ अगर्भेश्वर दिया है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कादम्बर्याम सुखनासः उपदिशति अस्म, कादम्बरी में सुखनास किसको उपदेश देता है? तो किसको उपदेश देता है बताइए? तारापीठ को, वैशंपायन को, चंद्रापीठ को या पुंडरीक को? तो किसको देता है? चंद्रापीठ को। सुखनास किसका मंत्री है? तारापीठ का मंत्री है। ठीक है, तारापीठ का मंत्री है, जो उज्जैनी के राजा है, जो चंद्रापीठ के पिता है। तो तारापीठ के मंत्री सुखनास किसको उपदेश देते हैं? चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कादम्बरी विभक्त है, कादम्बरी किसमें विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो कादम्बरी विभाजन मुख्यतः 2 भागों में हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध तथा। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, चंद्रापीठ की माता का, चंद्रापीठ से माता का, चंद्रापीठ की माता कौन है? तो कादम्बरी है, महाश्वेता, विलासवती, चंद्रलेखा है। तो कादम्बरी कौन है? तो नायिका है, चंद्रापीठ की नायिका है। महाश्वेता कौन है? महाश्वेता पुंडरीक की नायिका है। विलासवती यही तारापीठ की पत्नी है और चंद्रापीठ की माता है। ठीक है, तो शब्द क्या हो जाएगा? विलासवती। काम कर्णः कदलिका का, कदलिका ये नहीं जाएगा। काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है, तो कौन केले का वन है काम रूपी हाथी के लिए? काम रूपी हाथी के लिए केले का वन किससे कहा गया है?
कदलिका काम कल्य, काम रूपी हाथी के लिए केले का वन को किससे कहा गया है? लक्ष्मी को। लक्ष्मी कदलिका काम कल्य, काम रूपी कड़ी माने हाथी के लिए क्या? केले का वन है लक्ष्मी। कादम्बर्या मंगलाचरण अस्ति, कादम्बरी का मंगलाचरण है। तो कादम्बरी मंगलाचरण क्या है? वागर्था संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्त है, ये किसका मंगलाचरण है? यह रघुवंशम का मंगलाचरण है। ठीक है, रघुवंश का मंगलाचरण है। रजजुष जर्मनी शब्द मिलते हैं, ये क्या है? यही कादम्बरी का मंगलाचरण है। त्रयमया त्रिगुणात्मने नमः। श्रेय कुड़ा मधिपत से पालने, ये किसका है? किरात का है मंगलाचरण। और श्रीपति श्रीमती शास्त्री जगह जगह निवासो, ये किसका है? शिशुपाल वध का है। ठीक है, तो रघुवंशम, कादम्बरी, किरात और शिशुपाल वध का मंगलाचरण कौन सा? ये है। तो आप क्या पूछा गया? कादम्बरी का मंगलाचरण कौन है? तो रजो जुसे जर्मनी शत्रुक्त है, नमः, कादम्बरी का मंगलाचरण। ठीक है, कादम्बरी अतिरिक्त बाणभट्ट से द्वितीयम गद्य काव्यम की, कादम्बरी अतिरिक्त, कादम्बरी को छोड़ करके बाणभट्ट का द्वितीय गद्य काव्य क्या है? संसद जानते हैं कि बाणभट्ट ने 2 गद्य काव्य लिखे हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। प्रथम गद्य काव्य हर्षचरित, द्वितीय गद्य काव्य है कादम्बरी। क्या कादम्बरी को छोड़कर पूछा है? तो क्या हो गया कादम्बरी छोड़ करके? हर्षचरितम। ठीक है, और हर्षचरित क्या है? हम सभी जानते हैं कि गद्य काव्य तो ये है, मुख्यतः आख्यायिका है, और इसमें कितने उच्छ्वास है? 8 उच्छ्वास। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुखनाथोपदेश कम अभिप्रेत ग्रंथ कारण योजित है। सुखनाथोपदेश किसको अभिप्रेत करके ग्रंथकार ने इसकी रचना की, इसकी योजना की है? ठीक है, तो किसको अभिप्रेत करके लक्ष्य करके लिखा गया है? ये चंद्रापीठ को। ठीक है, चंद्रापीठ को लक्ष्य करके सुखनाथोपदेश की कल्पना की गई। ठीक है, चंद्रापीठ किसी को उपदेश दिया जाता है? शास्त्र जल प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है। शास्त्र जल प्रक्षालनम अपि कालुष्यम प्राप्ति बुद्धि कब? युवावस्था में। तो यौनारंभ में, वृद्धावस्था में, सस्वावस्था में, विद्या, यौनारंभे च प्राय शास्त्र प्रक्षालन निर्मला बुद्धि, युवावस्था के प्रारंभ समय में शास्त्र रूपी जल से धुले जाने पर भी जो बुद्धि है वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, तो निगृह माना बटवा पदे पदे जुलसी सामान्य यश संहिता, यह पंक्ति किस कवि की कृति को बताता है? हम सब लोग जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं कि यह पंक्ति कादम्बरी के भूमिका भाग में कवि वंश परिचय के अंतर्गत दिया गया है। और तो यह बाणभट्ट की कीर्ति को बतलाता है। ठीक है, बाणभट्ट के वंश की कीर्ति को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिणाम समूह दारू लक्ष्मी मद, यह कथन किसका है? अपरिणाम उपसमूह दारू लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी का मद है बहुत दारू, बहुत कठोर है, और अंतिम अवस्था में इसकी शांति नहीं होती है। तो कथन किसका है? तो सुखनाथ उपदेश में कोई भी कथन पूछे, सारा कथन किसका? सुखनाथ का ही है। सुखनाथ की कोई भी पंक्ति देकर पूछे कि किसका कथन है, तो सारा कथन सुखनाथ का है। सुखनाथ सोता है, चंद्रापुर सोता है। ठीक है, तो सुखनाथ का कथन, इसका कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अमृत सहोदरा अपनी कटु विपाका, अमृत की सगी बहन होकर भी कटु विपाका, कड़वे फल वाली है। और विग्रहवती अपनी अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीरधारी होने पर भी दिखलाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम बता भी खर्जन प्रिया, भगवान विष्णु में प्रेम करने वाली होने पर भी दुष्टों से प्रेम करने वाली है। अलंकार है अस्थि, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, जहां परस्पर कथन में विरोध हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां विरोधाभास अलंकार है तो दो गुण रख रही अपने पास में। आप समूह दारू लक्ष्मी मत,
कौन सा मद बहुत कठोर है और अंतिम अवस्था में शांति नहीं होती? तो लक्ष्मी मदन, ठीक है। और परिणाम उपसमूह तारो लक्ष्मी मदन, लक्ष्मी का मद, ठीक है। अपगत मले ही मनसी विसंति सुखेन, उपदेश बुरा है। स्वच्छ निर्मल मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। क्या बता दिया गया इसमें? उपदेश बुरा है, स्वच्छ निर्मल मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। आगे कादम्बरी ग्रंथ से स्वरूपम अस्ति, कादम्बरी ग्रंथ का स्वरूप है, यानी कादम्बरी कैसा ग्रंथ है? गद्य पद्य है, नाटक है, चंपू है, क्या है? तो गद्य रूपम पद रूपम, गद्य पद मिश्रितम खंड काव्य। तो कादम्बरी क्या है? गद्य काव्य कल्पना प्रसूत कथा है, ठीक। गद्य पद मिश्रित चंपू होता है। तो कादम्बरी क्या है? गद्य रूप है और मुख्यतः कथा है। सुग्नासोपदेशानुसार लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात न आलिंगते। सुग्नासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती द्वारा अपनाए विद्वानों को किस कारण से आलिंगन नहीं करती है? यानी जिनके पास सरस्वती विद्या होती है, लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती, ऐसा क्यों होता है? तो ईर्ष्या कारण, किस कारण से? ईर्ष्या कारण, ईर्ष्यावश, ठीक है। अगला प्रश्न है क्रोधावेग ग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगा का। क्रोध और आवेश होती है मगरमच्छों के लिए उत्पत्ति के लिए क्या है? नदी है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो क्रोध आवेग रूपी मगरमच्छों के लिए उत्पत्ति स्थान है, नदी है। निम्नगा में क्या होता है? नदी। नीचे गच्छति इति निम्नगा, ऊपर तत्पुरुष समास होगा और सॉरी गति तत्पुरुष समास है, और क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है नदी। यहाँ पे निम्नगा में नीचे गच्छति इति उपपद तत्पुरुष समास, ठीक। आगे आते हैं, कादम्बरी की कथा है। कादम्बरी कथा कैसी? कल्पना प्रसूत है, रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है, पूर्णतः काल्पनिक है। तो पूर्णतः काल्पनिक कादम्बरी क्या है? कल्पना प्रसूत कथा है। इसको ध्यान रखिएगा, कैसे कथा है? कल्पना प्रसूत कथा है कादम्बरी। चंद्रापीड़ अवतार है। चंद्रापीड़ किसका अवतार है? कैसे अवतार है? तो आप सब लोग जानते हैं कि 3 जन्म होते हैं नायक का, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्र, ये 3 अवतार है। इधर इधर जिसका सहनायक है उसका पुंडरीक, वैशंपायन जो चंद्रापीड़ का मित्र रहता है, और सुखनाश का जो पुत्र है, और इधर सुख। तो प्रश्न क्या आपसे पूछा है कि चंद्रापीड़ का किसका अवतार था? तो चंद्रमा का अवतार था चंद्रापीड़, ठीक है। और ये कादम्बरिया उत्तरार्धम कह विरचितवान। कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने किया था? तो उत्तरार्ध भाग की रचना किसने किया था? जो बाण भट्ट के पुत्र हैं, भूषण भट्ट, ठीक है। कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग के लेखक भूषण भट्ट माने जाते हैं, जो बाण भट्ट के हैं पुत्र हैं, क्लियर है। कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कुल 20 श्लोकों की रचना की है। कितने श्लोक की रचना की है? 20, ठीक है। सब लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जिसमें मंगलाचरण में कितने हैं? 4। विचार में मंगलाचरण में परब्रह्म की स्तुति है, ठीक है। दूसरे में शिव की स्तुति है, तीसरे में विष्णु की स्तुति है, और चतुर्थ में गुरु की स्तुति है। ये 4 श्लोक मंगलाचरण की है। और फिर 5 से 7 सज्जन निंदा दुर्जन, सज्जन दुर्जन
स्तुति निंदा है। और 8 से 10 क्या है? कथा प्रशंसा है। और 8 और 9 दो में कथा प्रशंसा है। और 10 से लेकर के 20 यानी कुल 11 में वंश परिचय है। ठीक है, जो 20 श्लोक है कादम्बरी उनका हल में उसका सभी परिचय। 4 मंगलाचरण, 5 से 7 सज्जन दुर्जन निंदा है, 8 9 में कथा प्रशंसा है, और 10 से लेकर 20 यानी कुल 11 श्लोकों में कविवंश वर्णन। लक्ष्मी पाताल गुहेव क्या है? तमो बहुला। लक्ष्मी पाताल गुहा के समान क्या है? तमो बहुल है, घनघोर अंधकार वाली। जैसे पाताल गुहा घनघोर अंधकार वाली होती है, वैसे लक्ष्मी है तमो गुणों वाली है। ठीक है, अगला है लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा लोग दर्शन प्रदान करती। लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग दर्शन देने को भी क्या मानते हैं? दर्शन प्रदान अनुग्रह करती। आपको वो बड़ा कृपा कर दिया ऐसा समझते हैं। दर्शन देने को अनुग्रह देना कृपा करना समझते हैं। ठीक है, और स्पर्शम अपनी पावनम आकलयन्ति, और बातचीत करने को क्या मानते हो? कर करना मानते हैं। सब श्रद्धा पढ़े हम लोग। निर्मला पे कलुषों प्राप्त, निर्मल होते हुए कलुषता को प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बुद्धि। निर्मलम अपि कलुषों प्राप्ति बुद्धि, निर्मल होते हुए बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती। कब? यौनारंभे, युवावस्था के आरंभ समय। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश में सफल आदेश वाला होता है? आरूढ़ प्रतापो ही राजा प्रलोक्य दर्शी सिद्धादेशो भवती। विनय संपन्न तेजस्वी राजा त्रिलोकदर्शी मुनि के समान सफल आदेश वाला होता है। लक्ष्मी साधु भावस्य, लक्ष्मी सज्जनता की क्या है? बध्यशाला। साधु भावस्य बद्धशाला। राहु जीवा धर्मेंदु मंडलस्य कदलिका काम करुण प्रस्तावना कपट नाटक से सब क्या हुआ था? तो साधु भाव क्या है? बद्धशाला है। उत्कुपित लोचना तेजस्विनो ने क्षंते, उत्कुपित लोचना आंखों में सूजन के कारण मानव तेजस्वी पुरुषों को नहीं देखते हैं। तो कौन नहीं देखते हैं? लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग। ठीक है, हमेशा अपने घर में अंधकार में चूर रहते हैं। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? कालापीठ कहाँ का राजा था? कौशाम्बी, धारा नगरी, सतारा और उज्जैनी। तो उज्जैनी के युवराज है, उज्जैनी का राजा बनने वाला है। ठीक है, कादम्बरी का सुख पूर्वजन्म में था। कादम्बरी का सुख पूर्वजन्म में क्या था? तो सुख का पहला जन्म पुंडरीक, वैशंपायन और सुख। तो पूर्व जन्म में क्या था? वो वैशंपायन था। कादम्बरी का सुख पूर्व जन्म में वैशंपायन था, यह ना। पुंडरीक, वैशंपायन और सुख, ये 3 जन्म होता है। तो क्या पूछा है? कादम्बरी जो सुख है, ये सुख है, इसके पहले जन्म में क्या है? पहले जन्म में क्या है? वैशंपायन है। और प्रथम जन्म पूछेगा तो पुंडरीक हो जाएगा। ठीक है, शूद्र की राज्यसभा में सुख पक्षी को कौन लाया? तो जब कादम्बरी की भूमिका आप पढ़ेंगे जो शूद्रक वर्णन है, तो आप बोलिएगा चांडाल कन्या सुख नामक वैशंपायन पक्षी को शूद्र की राज्यसभा में लाती है। तो मातंगिनी जो एक चांडाल कन्या थी। ठीक है, और चांडाल कन्या किसका अवतार थी? लक्ष्मी, जो पुंडरीक की माता थी। जन्म में थी लक्ष्मी,
दूसरा जन्म इसका नहीं होता है, और तृतीय जन्म में क्या है, मातंगिनी या चांडाल कन्या। ठीक है। और लक्ष्मी क्या थी, पुंडरीक की माता थी। आगे है, सुखनासोपदेश की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। सुखनासोपदेश की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है, युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मत, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो युवावस्था जन्य विकार सम्मिलित है, लक्ष्मी मत सम्मिलित है, ऐश्वर्य संबंधी दोष सम्मिलित है। तो उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही का वर्णन किया गया है, राजाओं का स्वरूप बतलाया गया है, उत्तराधिकार के प्रति सजग किया गया है कि लापरवाही का वर्णन नहीं है। तो उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही का वर्णन सुखनासोपदेश में नहीं प्राप्त होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कादम्बरी कथा के विषय में कौन सी बात गलत है। सुख ने शूद्र को सुनाया, सही है, राष्ट्रता है। जाबाली ने सुख को सुनाया, सही है, सुख के पूजन कथा जाबाली सुनाते हैं। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, भी सही है। सुखनास ने चंद्रापीठ को सुनाया, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत। सुखनास ने चंद्रापीठ को कादम्बरी कथा नहीं सुनाई थी। सुखनास ने चंद्रापीठ क्या सुनाया था, सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश दिया था राज्याभिषेक के अवसर पर, कथा नहीं सुनाया। जो कादम्बरी कथा है, सुख ने शूद्र को सुनाया, जयवाली ने सुख को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, और सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश दिया है, कथा नहीं सुनाया। ध्यान दीजिए, गलत मत करिएगा। सुखनाथोपदेश में किसे अभिनयों का घर नहीं कहा गया है। अभिनयों के 4 घर बताए गए थे ना, तो उनमें किसे नहीं कहा गया। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही स्वामी हो जाना, यह अभिनयों का घर है। अभिनव यौनत्वम, नई अवस्था होना, यह भी अभिनव घर है। अप्रतिम रूपत्वम, यह भी अभिनयों का घर है। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर, ये नहीं है। ठीक है, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम कहा गया कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन अन्य प्रकार का होता है, जो सुरमे की सलाई से भी ठीक नहीं होता है। ये ऐश्वर्य संबंधी दोष में है। ठीक है, इसे अभिनयों का घर ये नहीं है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनवत्वम, अप्रतिरूपत्वम और अमानुष शक्तित्वम, ये 4 अभिनव घर कहे गए हैं। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम इसमें नहीं आता है, ये ऐश्वर्य संबंधी दोष है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेश, सुखनासोपदेशानुसार अहंकार, अहंकारस एकम प्रबलम कारण वर्तते। सुखनासोपदेश के अनुसार अहंकार का एक प्रमुख कारण क्या है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान राहित्य, गर्भेश्वरत्वम, सौजन्यम। तो अहंकार का मुख्य कारण क्या है भैया, गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से स्वामी हो जाना, ये अहंकार का मुख्य कारण है। ठीक है, गर्भेश्वर, और जो 4 अभिनव, जो 4 घर हैं, उसे कहा गया है। लक्ष्मी मत कैसा होता है, तो लक्ष्मी मत अंतिम अवस्था में शांत नहीं होता है। व्यक्ति जितना ही बुढ़ा होता है, जितना आगे बढ़ता है, उतना ही लक्ष्मी प्रति उसका मोह बढ़ता चला जाता है। तो मदिरा पान के समान, विषपान के समान शीघ्र विनाशी, अंतिम अवस्था में शांत न होने वाला, ये है लक्ष्मी का मत। कभी शांत नहीं होता है, मरते समय हाय हाय लोग करते रहते हैं। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल आदेश वाला होता है, तो आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। तो पढ़े हुए हैं कि आरूढ़ प्रताप ही राजा त्रैलोक्यदर्शी मुनि के समान सिद्ध आदेश वाला, सफल आदेश वाला होता है। पढ़ा गया है। आगे आइए, बिना जल वाला स्नान किसे कहा है। बिना जल का स्नान है, तो बिना जल का स्थान कौन है, गुरु उपदेश रूपी स्नान। कादम्बरी शुरू में है, सुखनास के प्रारंभ में ही है, गुरु उपदेश की महिमा है। ठीक है, पुरुषाराम अखिल मल प्रक्षालन और जलम स्नान, पुरुषों के संपूर्ण मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, गुरु का उपदेश। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति, लक्ष्मी की चंचलता इसमें वर्णित है। किसमें वर्णित है,
शाकुंतल में, कादम्बरी में, हर्षित रघुवंश में, तो भैया किसमें है? कादम्बरी के सूक्ष्मासुपदेश में है, लक्ष्मी चंद्रता का वर्ग। ठीक है। न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्यम शब्द से को अर्थ है, विदग्धता की गणना नहीं करती है। इस वाक्य में वैदग्ध पद का क्या अर्थ है? तो वैदग्ध पद का अर्थ है, वैदग्ध पद का क्या अर्थ है यहाँ पर? निपुणता, पांडित्य, चतुराई और मूर्खता। तो वैदग्ध माने क्या होता है? पांडित्य। पांडित्य की गणना नहीं करती है। ठीक है। कितना विदग्ध हो, कितना बुद्धिमान, कितना पांडित्य आपके अंदर, लेकिन आपको छोड़ लक्ष्मी चली जाती है। आगे चंद्रापीठ से सेविका अस्ति। चंद्रापीठ की सेविका कौन है? मधलेखा, चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा। तो चंद्रापीठ की सेविका कौन है भैया? पत्र लेखा। ठीक है। मधलेखा किसकी है? कादम्बरी की है सेविका। ठीक है। और उसके महाश्वेता की तरह क्या है? कादम्बरी की मधलेखा हो गई, चंद्रापीठ की पत्र लेखा है। ठीक है। आगे है, बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो बेत्रवती कहाँ नदी है? अवंती, अलका, विदिशा, उज्जैनी और अवंती। बताइए। बेत्रवती विदिशा नगरी है ना, अवंती उज्जैनी की? विदिशा। बेत्रवती विदिशा की प्रमुख नगरी है। ठीक है। अब विदिशा का शासक कौन था? शूद्र। ठीक है। शूद्र की राजधानी थी विदिशा, जहां का वो राजा था, और विदिशा बेत्रवती नदी के तट पर स्थित। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ का राजाभिषेक करने की इच्छा किससे हुई? चंद्रापीठ से राजाभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारानुकर संभारतम आदिदेश। तो इनके पिता तारापीठ को चंद्रापीठ की राजाभिषेक की इच्छा हुई। चंद्रापीठ कौन थे? तारापीठ कौन थे? चंद्रापीठ के पापा जी थे, पिताजी थे। अब विलासवती चंद्रापीठ की मम्मी थी। कादम्बरी चंद्रापीठ के प्रेम क्या थी? दोनों की बहू थी। ठीक है। और सुखनाथ कौन थे? गुरु थे, उपदेश देने वाले थे, मंत्री थे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं को किया गया है? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रयी, त्रिगुण स्वरूप वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता, सामवेद स्वरूप वाले, या सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त कौन है? त्रिगुणात्मक परब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यहाँ परमात्मा परब्रह्म के तीन अवस्थाओं को वर्णन किया गया है। ठीक है। तीन अवस्थाएं। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करते हैं? तो कौस्तुभ मणि को अपने सीने पर, हृदय पर कौन धारण करते हैं? विष्णु। ठीक है। विष्णु जी। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया उक्ति किसके लिए कही गई है? ये उक्ति किसके लिए? चांडाल कन्या के लिए, कादम्बरी के लिए, महाश्वेता के लिए, या फिर लक्ष्मी के लिए? तो विष्णु में अनुक्त होने पर भी दुष्टों से प्रेम करने वाली कौन है? लक्ष्मी। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, लक्ष्मी के लिए कहा गया। रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भगवती जगन मनोहरणी हिंसा करुणी नहीं बारी वारस्य मधुर शीलस्य। यह किसका कथन है? यह धर्मदास का कथन है, बाल गीत के विषय में है। इसके वक्ता कौन है? धर्मदास। हिंसा करुणी नहीं बारी वारस्य मधुर शीलस्य, इसी पर केस किया है। तो बाल वर्ग की प्रशंसा कहा गया, धर्मदास ने कहा। मनस्तु साधु ध्वनि पदे पदे हरंती संतो नुपुरा इव। जो सज्जन लोग की वाणी होती है, नुपुर के समान पग पग पर मनुष्य के मन को हरने वाली होती है। ये कादम्बरी
भूमिका भाग में सज्जन स्तुति के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, तो पंक्ति कहाँ की है भैया? कादम्बरी की पंक्ति है, उनका हक। ठीक है, बाढ़ से गद्य शैली का अस्ति, बाढ़ की गद्य शैली क्या है? तो बाढ़ की गद्य शैली क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि बाढ़ पांचाली रीति के कवि है ना, बाढ़ पांचाली रीति के कवि है। गद्य शैली क्या है? पांचाली। कालिदास वैदर्भी के हैं। बाढ़ भट्ट कस्मिन गोत्रे उत्पन्न है, बाढ़ भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? तो वात्स्यायन वंश संभव, वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे बाढ़ भट्ट। ठीक है, भृगुवंशी कौन थे? भृगुवंश हुए थे परशुराम। ठीक है, अब काश्यप या कुश्य गोत्र में कौन थे? भारवी थे। ठीक है, वंश गोत्र में हो गए बाढ़ भट्ट। ठीक, ये सब चीजें याद रखिएगा साथ साथ। बाढ़ भट्ट निवास स्थान है पुत्र स्थित, बाढ़ भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो सोन नदी के किनारे प्रतिकूट नामक ग्राम में बाढ़ भट्ट का निवास स्थान माना जाता है। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार में सोन नदी के तट पर प्रतिकूट नामक ग्राम में बाढ़ भट्ट का जन्म स्थान निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, और अचलपुर किसका? अचलपुर भारवी का माना जाता है। चंद्रापीठ से माता, चंद्रापीठ की माता कौन थे? तो हम सब लोग जानते हैं चंद्रापीठ के पिता तारापीठ थे, माता कौन थी? विलासवती थी, जो तारापीठ की रानी थी। ठीक है, पत्रलेखा कौन थी? पत्रलेखा चंद्रापीठ की सेविका थी, विलासवती चंद्रापीठ की माता थी। मनोरमा कौन थी? ये सुखनास की पत्नी थी। ठीक है, और विलासवती तारापीठ की पत्नी है। ठीक है, पत्रलेखा चंद्रापीठ की सेविका है, और महाश्वेता कौन है? ये वैशंपायन, वैशंपायन की कौन है? प्रेमिका है। ठीक है, ये सभी शास्त्र को जानते चले। तो चंद्रापीठ की माता पूछा, माता कौन है? विलासवती है। ठीक, कादम्बरी कस्य पुत्री आसीत, कादम्बरी किसकी पुत्री है? तो कादम्बरी गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है। किसकी? गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है कादम्बरी। ठीक है, आगे है कादम्बरिया मातु नाम की, कादम्बरी की माता क्या नाम है? अभी बताए कि गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है कादम्बरी। ठीक है, और कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? मदिरा। तारापीठ से राजधानी कुत्र स्थित, तारापीठ की राजधानी क्या थी? तो तारापीठ की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, अगला प्रश्न है बाढ़ भट्ट से मातु नाम की, बाढ़ भट्ट की माता क्या नाम है? महादेवी, वसुमती, राजदेवी और भागवती। तो बाढ़ भट्ट की माता का नाम है राजदेवी। ठीक है, अगला प्रश्न है कादम्बर्या कथा मुख्य से प्रारंभ है किस राजा वर्णन अस्ति, कादम्बरी के कथा मुख्य प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो शूद्रक वर्ण से कादम्बरी कथा मुख्य का प्रारंभ होता है। आश्रित नरपति शेष विशेषण करके है ना, क्रियापद से शूद्रक वर्ण से कादम्बरी कथा प्रारंभ होता है। कौन सा राजा है? राजा शूद्रक। भवादृशाभवंती भाईलानी उपदेशा नाम, आप जैसे लोग ही उपदेश को उचित पात्र होते हैं, सुखनाथ चंद्रावृत कहते हैं। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है? आप जैसे लोग। तो चंद्रापीठ सदृशा, चंद्रापीठ जैसे लोग जो विषय वासनाओं के सेवन से रहित है, निर्मल मन वाले, बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग उपदेश के उचित पात्र होते हैं। तो भवादृशा किसका बोध रहा है? चंद्रापीठ का बोध। ठीक है, सुखनाश करते हैं। पुरुषाणाम कृते समग्र मलानाम प्रक्षालने समर्थ जलहीनम स्नानम किम अस्ति, पुरुषों के लिए संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान क्या है? तो वो पंक्ति है ना कि पुरुषाराम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। तो क्या है भैया? गुरोह उपदेशम,
गुरु का जो उपदेश है पुरुषों को संपूर्ण बल को धोने में समर्थ विनायक विकास नाम से कहा गया है। अगला प्रश्न है रजनीकर गभस्ते अत्र गभस्ते पद से किम अर्थ। चंद्रमा की रजनीकर में चंद्रमा होता है, ठीक है। रजनीकर माने रात करने वाला चंद्रमा और गभस्ते माने किरणें। तो गर्भणी प्रकाश रश्मय अंधकार है, तो रश्मि माने किरण होता है, ठीक है। तो गभस्ते माने किरण या रश्मि उसे कहा जाता है, शब्द चेंज कर दिया है रश्मय रश्मिया। आगे है चंद्रापीठ से चरित्र से विशेषता न संधि। चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता नहीं है, तो कौन सा चंद्रापीठ चरित्र विशेषता नहीं है। सहृदय प्रेमी है यह है, पराक्रमी है यह है, विवेकी है यह है, अस्पष्ट वक्ता वह नहीं है, ठीक है। उलझाऊ बात करना नहीं है, स्पष्ट वक्ता है, तो वह स्पष्ट वक्ता है ना कि अस्पष्ट वक्ता। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाड़ी बबू, यह बाण भट्ट के संदर्भ में किसका कथन है कि बाड़ी बाण भट्ट की हो गए, उनके अधिकार में हो गई गोवर्धनाचार्य। और चंद्रदेव क्या कहते हैं बारहस्तु पंचानन। जयदेव क्या कहते हैं पंच बारहस्तु 12। और वामन क्या कहते हैं 12 चेष्टन जगत सर्वम, ठीक है। कथा सब कुछ याद रखिएगा सबका। 12 कवि नाम है चक्रवर्ती। जो 12 भट्ट हैं वो सभी कवियों क्या है चक्रवर्ती कवि कहे गए। तो 12 कवि नाम है चक्रवर्ती किसका सोढल मंखन त्रिलोचन धर्मदास। तो ये भैया सोढल जी का कथन है। 12 कवि नाम है चक्रवर्ती सोढल का कथन है। किसका कथन है सोढल का। गंधर्व लेखे पश्यते नश्यते। गंधर्व की रेखा के समान देखते देखते नष्ट हो जाती है कौन स्वर सत्य धन्य लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि गंधर्व की रेखा समान देखते देखते नष्ट होती है, अर्थात टिक कर अस्थायी रहने वाले नहीं है, अल्पकालिक है, क्षणिक है, लक्ष्मी के लिए कहा गया है, ठीक है। दुष्टा पिशाची अनार्या दुराचारी आदि पदा नाम प्रयोगा 12 कसमय कृतवान। किसके लिए सब पद का प्रयोग किया गया है तो किसके लिए किया गया है दुष्ट स्त्रियों के लिए, चांडालों के लिए, लक्ष्मी के लिए, वेश्याओं के लिए, तो लक्ष्मी के लिए यहाँ, ठीक है। दुष्टा है, पिशाची है, अनार्या दुराचारी है और बहुत चंचला है, बहुत कुछ कहा गया है लक्ष्मी के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कुमार तथा प्रयते था, हे चंद्रापीठ हे कुमार तुम ऐसा प्रयत्न करना यथा जिससे न उपहास से जने लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं। इदम कथनम कह कस्मे कथियत। यह कथन कौन किससे कहता है तो सारा कथन कहे सुकनास ही। तो सुकनास ने तारापीठ से कहा, सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा, ठीक है। तो सुकनास का कथन है किसके लिए है चंद्रापीठ के लिए है। तो सुकनास है चंद्रापीड़ा है, सुकनास चंद्रापीठ के लिए कहते हैं, ठीक है, न कि चंद्रापीठ सुकनास के लिए कहते हैं। तो चंद्रापीठ सुकनास के लिए, सुकनास तारापीठ के लिए, सुकनास चंद्रापीठ के लिए, तारापीठ सुकनास के लिए। सही क्या है सुकनास चंद्रापीठ के लिए कहते हैं, ठीक है। वृद्ध जनानाम उपदेशम अनर्थकम मत्वा तस्य उपेक्षाम के कुर्वन्ते। वृद्ध जनों के उपदेश को अनर्थक मान करके उसकी उपेक्षा कौन करते हैं तो भैया दुष्ट राजागढ़, चंद्रापीठ, सेवकगढ़, सैनिकगढ़। तो दुष्ट राजागढ़ गुरुओं की अवहेलना कर, न प्रमंती देवताभ्य न पूजंती द्विजाति न मानयंती मान्या न अभिष्ठन्ति गुरुन्। एतेषु पंक्तिषु कस्य वर्णनमस्ति। इन पंक्तियों में किनका वर्णन है तो भैया वो राजाओं का वर्णन है। कैसे राजाओं का लक्ष्मी से प्रभावित दुष्ट राजाओं का वर्णन है कि राजा लोग देवताओं प्रणाम नहीं करते हैं, द्विजाति ब्राह्मणों पूजा नहीं करते हैं, सामान्य लोग सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं के आने पर उठते नहीं है। ये सब राजाओं के लिए कहा गया है, ठीक है। ईश्व पद से को अर्थ, ईश्व पद क्या अर्थ है सरा 12 तीर गुरु सर्व।
तो सर भी होता है, बार भी होता है, ती होता है, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है। कुलीरा पद से क्या अर्थ है? कुलीरा पद का क्या अर्थ है? तो कुलीरा मैंने कहा था केकड़ा होता है, तो कुम्हार, सर्प, व्याध, करकट। करकट माने केकड़ा, करकटा है। ठीक है, करकटा माने केकड़ा। ठीक है, करकट, केकड़ा। क्लियर। अगला प्रश्न है, कदलिका काम कर्ण अत्र कदलिका पद से को अर्थ। केले के वन के लिए, काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है, लक्ष्मी कहा गया है। तो एक पुष्प विशेष लक्ष्मी सरस्वती कदली फल से उपवनम। कदली का वन है, केले का वन है, केले की वाटिका होता है, तो कदली का उपवन या उद्यान। ठीक है, यहाँ पर सही है। राहु जीवा धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु का जीवा कौन है? यह पद किसके लिए कृत है? राजा नाम जीवाए राहु ग्रस्तस्कृते लक्ष्मी। तो धर्म रूपी चंद्रमंडल के राहु का जीवा कौन भैया? लक्ष्मी। कितनों अच्छे राजा हो चंद्रमा के समान, लेकिन राहु रूपी जीवा ने लक्ष्मी उसे ग्रसित कर लेती है, उसे अपने अंडर में कर ही लेती है। ठीक है, तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है। आशी विषा पदस्य को अर्थ है। आशी विषा पद का क्या अर्थ है? आशीर्वाद, रोष, सर्प और विष। आशी विषा माने क्या होता है? सर्प। आशी माने दाढ़ी और विषा माने विष, तो जिनके दाढ़ी में विष रहता है अर्थात सर्प, आशी विषा माने क्या हो गया? सर्प हो गया। ठीक है। भीम कस्या राक्षस्या उपरी मोहिता अभवत्। भीम किस राक्षसी के ऊपर मोहित हुए थे? किसके ऊपर मोहित हुए थे भीम? सुपर्णखा, हिडिंबाया, हिरंबाया, त्रिजटा। तो हिडिंबा ऊपर मोहित हुए थे ना। ठीक है, हिडिंबेव भीम साहस हार हृदय। हिडिंबा के समान भीषण साहस से ही जिसके हृदय को जीता जा सकता है, लक्ष्मी लिखा गया है। तो हिडिंबा को जैसे भीम ने जीता था, वैसे ही भीषण साहस से लक्ष्मी वश में की जा सकती है। ऐसा तो हिडिंबा ऊपर भीम क्या हुए थे? मोहित हुए थे। ये वाला ऑप्शन है आप सही, हिडिंबा आया। ठीक, आगे चलते हैं। लक्ष्मी पुत्र प्रभुवती। लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से निकली हुई है? तो विष्णु के पैर से, शिव के जटाओं से, ब्राह्मण के नाभि से और क्षीर सागर, तो क्षीर सागर से निकली लक्ष्मी। कहाँ से? क्षीर सागर, समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। उचितम मेलनम नास्ति। उचित मेल नहीं है। पारिजात पल्लव से लक्ष्मी ने अनुराग लाभ भर किया, बिल्कुल सही है। कौस्तुभ मणि से कर्कशता, बिल्कुल सही है। निम्नगा, निम्नगा माने कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता या कर्कशता, इसको निष्ठुरता लिख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है। निम्नगा माने समुद्र और उच्च स्रव से चंचलता, तो बिल्कुल सही है। तो निम्नगा माने समुद्र नहीं होता है, निम्नगा माने क्या होता है? नदी होता है। निम्नगा माने होता है नदी। यहाँ क्या दिया हुआ? समुद्र। ये ऑप्शन आपको गलत है। तो लक्ष्मी पारिजात पल्लव से राग, कौस्तुभ मणि से कर्कशता निष्ठुरता, उच्च स्रव से चंचलता, चंद्रमा से काकवगता, मदिरा से मद। ठीक है, कालकुट मदिरा से, कालकुट नाम विश्व मोहन शक्ति है, सब लेकर निकली हुई है। तो निम्नगा माने क्या होता है? नदी होता है। समुद्र दिया, ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पुरुषेषु स्थितान समस्त दोषान गुण रूपेण के परमति। पुरुषों में से संपूर्ण दोष को गुरु रूप में कौन बदलता है? तो गुरु उपदेश है। गुरु का उपदेश, जो बिना जल का स्नान कहा गया है। ठीक है, लक्ष्मण सारे दोष को भर देती है। आगे आइए। सुग्नास अनर्थ परंपराया पंक्तौ कम न गणयन्ते। सुग्नास अनर्थों परंपरा में किसे नहीं गिनते हैं, कई बार क्वेश्चन हो गया है। जन्मजात प्रभुता माना जाता है,
सत्य संपन्नता, युवावस्था और अनुपम सौंदर्य। तो अनुपम सौंदर्य तो विनाश की श्रृंखला में है, ये है, युवावस्था भी है, जन्मजात प्रभुता भी है। या देखिए सत्य संपन्नता दिया है, इसको तोड़ेंगे तो शक्ति प्लस असंपन्नता, तो शक्ति संपन्न न होना, ठीक है, ये कारण नहीं है। शक्ति संपन्न होना, शक्ति संपन्नता है, यहाँ दिया सत्य संपन्नता, शक्ति संपन्न न होना। जब शक्ति से संपन्न नहीं रहेगा तो प्रभुता आप में कहां से आए? ये आप यहाँ पे गलत, ये उस चार श्रृंखला में श्रृंखला नहीं है। तो शक्ति संपन्नता होगा, यहाँ गया शक्ति असंपन्नता, बन गया सत्य संधि हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, तो अनर्थों की परंपरा में यह नहीं है। क्या शक्ति संपन्नता होता है, यहाँ शक्ति असंपन्नता दिया हुआ है। विदित वेदितव्य से अधिक सर्वशास्त्र से न अल्पमव्युपदिष्टव्य पदम कस्मै प्रयुक्तमति, यह पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? तो सुखनाथ के लिए, चंद्रापीठ के लिए, तारापीठ के लिए, पुंडरीक के लिए। तो सुखनाथ ये चंद्रापीठ कहती है। तो तुमने जान रहे हो, सब कुछ जान लिया, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है और तुम्हारे लिए तनिक माध्यमिक उपदेश देने योग्य नहीं है। ये चंद्रापीठ के लिए सुखनाथ कहते हैं। अमृत सहोदरा अपनी कठोर विपाका, अमृत की सगी बहन होने पर भी कड़वे फल वाली परिणाम वाली है। किसे कहा गया भैया? लक्ष्मी को कहा गया है। ठीक है, और लक्ष्मी की सहोदरा कौन है? अमृत है, लक्ष्मी की सगी बहन। सुखनासोपदेश मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या? सुखनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? द्युत पीड़ा, राज्य संचालन से लक्ष्मी प्राप्त विधेय, युवावस्थायाम लक्ष्मी ज्ञान मानसिक प्रकृति नाम एवं च तया नाम हानि नाम। ये आप सब बिल्कुल सही है। युवावस्था में लक्ष्मी जन मानसिक विकृति का वर्णन है और उससे उत्पन्न हानि का वर्णन किया गया है, तो उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, द्वितीय का वर्णन नहीं है, राष्ट्र का वर्णन नहीं है, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय नहीं बताए गए बल्कि लक्ष्मी के दोष बताए गए, ये भी नहीं है। क्या ऑप्शन है? यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, युवावस्था में लक्ष्मी जन मानसिक विकृति और उससे होने वाली हानि के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ था, कादम्बरी कथा का नामकरण किसके ऊपर हुआ है? नायक के ऊपर, सुखनास के ऊपर, नायिका के नाम के ऊपर और दासी के नाम के ऊपर। कादम्बरी नाम है, कादम्बरी, कादम्बरी कौन है? नायिका है, तो नायिका के नाम के ऊपर इस कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है। क्लियर? इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की बात तो है नहीं। चंद्रापीठ से एकस्मिन जन्मनि नाम आसी, चंद्रापीठ का एक जन्म में नाम था वैशंपायन, शूद्रक, पुंडरीक और कपिंजल। तो शूद्रक नाम था, क्या नाम था? शूद्रक। चंद्रापीठ का तृतीय जन्म नाम था शूद्रक। चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक, ये तीन जन्म हो गया। इधर पुंडरीक, वैशंपायन और सुख हो गया। इधर कपिंजल, इंद्रायुध कपिंजल, तीन जन्म इधर होता है। किसका पूछा है? चंद्रापीठ का पूछा है। तो चंद्रापीठ का तृतीय जन्म नाम था शूद्रक। ठीक है, असी धारा पदस्य की अर्थम, तलवार की धार, समुद्र प्रवाह, जल धारा और लक्ष्मी के चलता। असी धारा क्या होता है? तलवार की धार। लक्ष्मी मानव कठोरता सीखने के लक्ष्मी के धार में, तलवार की धार में निवास करती है। राजाभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? राजाभिषेक समय कस्य आवश्यकता अस्ति या भवति? राजाभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है, और राजाभिषेक समय चंद्रापीठ को सुखनाथ ने उपदेश दिया है कादम्बरी में, सुखनाथ उपदेश में। ठीक है, तो उपदेश की आवश्यकता होती है। कादम्बरी विभक्ता अस्ति, कादम्बरी विभक्त है, एक भाग में, चार भाग में, तीन भाग में या फिर दो भाग में। कादम्बरी कितने भाग में है? दो भाग में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नामक दो भाग में कादम्बरी कथा का वर्णन है। सुखनासोपदेशे निसर्गत और नालोकोच्छेद्यम तमह की, स्वभाव से ही
रत्नों के आलोक से न छेदा जाने वाला प्रकाश क्या है, क्या चीज है? धन प्रभम, गुण प्रभम, शश प्रभम, यौवन प्रभम। तो युवा अवस्था से उत्पन्न अंधकार इतना घनघोर होता है कि उसे रत्नों के कांति से, दीपक के प्रकाश से, सूर्य के तेज से भी भेदा नहीं जा सकता है। अप्रभाप अपनेयम और रत्ना लोकोच्छेद्यम, ठीक है, ये सब कहा गया है ना। यौवन प्रभवन, युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार। आगे अमूल मंत्र गम्या विस्मा का, तो कौन सा विषय है जिन्हें निरंतर मूल मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं कर किया जाता है? काम स्वाद मोह है, भोजन विषाद स्वाद मोह है, विषय विषाद स्वाद मोह है, लक्ष्मी विषाद स्वाद मोह। तब विषयों के विष से उत्पन्न मोह रूपी अंधापन मूर्छा इतना भयंकर होता है कि उसे निरंतर झाड़ फूक या औषधियों मंत्रों के प्रयोग से भी दूर हम नहीं कर सकते। विषय विषाद स्वाद मोह, ठीक है। बाण भट्टो वात्स्यान वंश उत्पन्न इत्युल्लेखो भवति। बाण भट्ट वात्स्यान वंश में उत्पन्न हुए थे, यह उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी, महाभारत में, चंडी शतक में, देवी शतक में। इसका उत्तर क्या है? कादम्बरी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलत मत करिएगा कि वात्स्यायन वंश संभव देगा तो हो जाएगा कादम्बरी। और यहाँ पर क्या है? वात्स्यायन वंश उत्पन्न, ये हर्षचरित में पंक्ति आई। तो वात्स्यायन वंश उत्पन्न कहाँ करेंगे? हर्षचरित। और वात्स्यायन वंश संभव देगा तब कादम्बरी में, ठीक है। तो संभव कादम्बरी, उत्पन्न हर्षचरित, ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करिएगा। तो बाण भट्टो वात्स्यायन वंश उत्पन्न कहाँ मिलता है? हर्षित प्राप्त होता है। और कादम्बरी में रहेगा तो वात्स्यायन वंश संभव है, हर्षित पंक्ति। चूंकि दोनों में बाण भट्ट का जीवन परिचय प्राप्त होता है हर्षित में, कादम्बरी में। बाण भट्ट से गद्य रीति है, बाण भट्ट की गद्य की रीति है। तो बाण भट्ट की गद्य की क्या रीति है भैया? पांचाली है बाण भट्ट की गद्य की रीति, ठीक है, पांचाली रीति है, बदल कालिदास की है। कादम्बरी कथा मुखे नास्ति, कादम्बरी के कथा मुख में किसका वर्णन नहीं है? तो किसका वर्णन नहीं है? चंद्रापीठ का, जाबाली का, अगस्त का, शूद्र का। तो कादम्बरी के कथा मुख में चंद्रापीठ का वर्णन यहाँ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। चंद्रापीठ का वर्णन इसमें प्राप्त नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा की, राज रूपी विष के विकार से आलस देने वाली कौन है भैया? राज विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी। राज रूपी विष के विकार से आलस देने वाली है राज लक्ष्मी, पंक्ति है। लेकिन खूब वाचन करिए, जितना अधिक वाचन करेंगे उतना अधिक सही रहेगा। वाचन से ही आधा प्रश्न आपका मिल जाता है, पंक्ति याद सब पकड़ लेंगे। तो अपरिणाम समूह भरना है। अपरिणाम समूह दारो लक्ष्मी मदर, क्या रह जाएगा? कठोरो भयंकरो तीव्रो दारुणो। लक्ष्मी का मद इतना दारुण होता है, इतना कठोर होता है कि वह अंतिम अवस्था में शांत नहीं होता। क्या रह जाएगा? दारुण। अमृत सहोदरा अपनी कटु विपाका, अमृत सहोदरा अपनी कटु विपाका, अमृत की सगी बन होने पर भी कड़वे फल वाली है। और पुरुषोत्तम रतापी खलजन प्रिया, आएगा। कादम्बरी ग्रंथे, कादम्बरी ग्रंथे, ग्रंथ रहेगा। कादम्बरी ग्रंथे नामकम गुरु नमति ग्रंथकार,
कादम्बरी ग्रंथ में किस नाम के गुरु को ग्रंथकार प्रणाम करते हैं? तो श्रीपतिम, वत्सम, भृगुम। तो किस गुरु को प्रणाम करते हैं? यहाँ पर भृगु, ठीक है। तो कादम्बरी ग्रंथ के प्रारंभ में जो ग्रंथकार हैं वो अपने गुरु भृगु यानी क्या मिलता है वत्सु, भृगु या वत्सु नामक गुरु को प्रणाम करते हैं। बार के जो गुरु थे, कैसे भरा जाएगा? भृगु या वत्सु, जो भी आप। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी की नायिका है स्वकीया, परकीया, माननी, पद्मिनी। कादम्बरी नायिका कैसी है? स्वकीया नायिका, ठीक है। परकीया, देखिए स्वकीया, परकीया ये दोनों ऑप्शन सही है भाई। विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, विवाह के बाद स्वकीया नायिका बन जाती है। तो लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो किस रूप में इसका ज्यादा प्राप्त होता है? कादम्बरी का परकीया नायिका के रूप में, ठीक है भाई। शादी तो बाद में होता है, स्वकीया बाद में होती है। तो मुख्यतः जो यहाँ पे कादम्बरी नायिका है, यदि एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, है दोनों, ऊपर दोनों है, दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक चुनना है तो परकीया मुग्धा नायिका। कैसी नायिका है? परकीया मुग्धा, और शादी के बाद स्वकीया मध्या बन जाती है, ठीक है। आगे दुष्ट प्रकृति अन्वय, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए कुल खानदान है विद्या। यहाँ खानदान कैसा होता है? सकारण, अकारण, निरुद्देश्य, अकारण, कोई मतलब नहीं। दुष्ट प्रकृति अन्वय अकारण होते, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए वंश या खानदान कोई मतलब नहीं रहता है। वो दुष्टता रहेंगे ही, दुष्टता करेंगे, कितना अच्छा कुल खानदान हो, यहाँ अकारण से हो जाएगा, ठीक है। गुरुपदेश नाम केशाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम औजलम स्नानम। गुरु का उपदेश किसके संपूर्ण मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है? तो पुरुषाराम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम औजलम स्नानम। पुरुषों के संपूर्ण मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कौन? गुरु का उपदेश। अनुपजात फलित आदि विरुपता मजरम वृद्धत्व, बालों की सफेदी आदि विरुपता बढ़ाए उत्पन्न किए बिना ही वृद्धावस्था का बड़ापन है। तो किसे कहा गया? ये गुरु उपदेश, ठीक है। बालों की सफेदी आदि बढ़ाए बिना ही वृद्धावस्था बड़ापन देने वाला। गुरु उपदेशात न जाते, गुरु उपदेश से क्या नहीं होता है? आरोपितम मेधा दोषम गुरु परम, चर्बी मतलब मेधा दोषम आरोपितम, चर्बी रूपी दोष को बढ़ा करके गोता प्रदान करने वाला है। और स्वर्ण वृष्णम अग्राम कलभ, बिना सोने का बना हुआ होने पर भी सुंदर कान का आभूषण है। अतिथि ज्योति आलोक का बिना चमक का प्रकाश है, और बेचैनी न उत्पन्न करने वाला जागरण है। तो यह भी सही है, ठीक है, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन क्या है? आरोपित मेधा दोषम, जो गुरु को उपदेश है वो चर्बी बढ़ा करके गुरुता प्रदान करने वाला है, ऐसा नहीं है। अनारोपित मेधा दोषम, चर्बी आदि दोष बढ़ाए बिना ही गुरुता प्रदान करने वाला। क्या होना चाहिए था? अनारोपित होना चाहिए था, लेकिन क्या है? आरोपित दिया हुआ है, ये गलत। अनारोपित मेधा दोषम गुरु करम, चर्बी आदि दोष बढ़ाए बिना ही गुरुता प्रदान करने वाला गुरु को उपदेश। लेकिन यहाँ दिया हुआ है आरोपित मेधा दोषम, चर्बी को आरोपित करके गुरुता प्रदान करने वाला है, तो गलत ऑप्शन है। जना प्रतिशब्दक यु राजवचनम अनुगच्छति, लोग प्रतिध्वनि के भांति राजवचन का अनुसरण करते हैं। क्यों? किस लिए? लोभात, क्रोधात, कामात या भयात। प्रतिशब्दक यु राजवचनम अनुगच्छति भयात, भय से, राजाओं के भय से उसकी बात का लोग अनुसरण करते हैं प्रतिध्वनि की भांति। तो भयात से ऑप्शन इसका हो जाएगा। के श्रीवंतो अपेक्षा गजनी मिलितेन अवधेयंत खेदयंते हेतु देश दायनो गुरु।
कौन हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को आंख मूंद कर चलने वाले हाथी समान प्रेरित किया करते हैं? तो उदाम दर्पाह राजान, उत्कट अभिमान से भरे हुए जो राजा लोग होते हैं वो हाथी के समान आंख मूंद करके चलते हैं और हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को क्या करते हैं? दुखित किया करते हैं। ठीक है, तो उदाम दर्पा राजा ने इसका शेर सुना। ठीक है, आगे है अलिकांभी अभिमान उन्माद कारे धनाने। तो जो तरह के झूठा अभिमान और उन्माद करने वाला क्या है? तो क्या है भैया? धनानी। जो धन है वो झूठा अभिमान और उन्माद पैदा करने वाला होता है। इससे तो हो जाएगा धन, धनानी। अपगत मले ही मनसी सुखेन किम विसंति। निर्मल मन में सुखपूर्वक क्या प्रवेश कर जाते हैं? तो उपदेश गुड़ा। अपगत मले ही मनसी सुखेन प्रवेशंति उपदेश गुड़ा। निर्मल स्वच्छ मन में आसानी से उपदेश से गुण उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें उस किस मणि में, कौन सा मणि था वो? देखिए ध्यान देंगे आप। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा उपदेश गुड़ा। कि निर्मल स्वच्छ मन में उपदेश गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अनार्या कौन है? दुष्टा कौन है? राज प्रकृति लक्ष्मी, दुष्टा राजकन्या। अनार्या यहाँ पे लक्ष्मी को कहा गया। ठीक है, अनार्या दुष्टा सबसे कहा गया। अप्रत्यय बहुला अस्ति, अत्यधिक अविश्वसनीय कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी का विशेषण है। कंटका में लक्ष्मी कम परिहते, सूरम धीरम वीरम क्रूरम। तो सूरम कंटका में परिहरती, लक्ष्मी सूरवीर पुरुष को कांटे के समान त्याग देती है। इसको सूरवीर को। अगला है लक्ष्मी कम उन्मत्ता में उपहसते। लक्ष्मी किसका पागल के समान उपहास उड़ाती है? तेजस्वी मनस्विनम तपस्विनम ओजस्विनम। तो मनस्विनम उन्मत्ता में उपहसते, मनस्वी व्यक्ति का लक्ष्मी पागल के समान उसका उपहास उड़ाती है। तो मनस्विनम उन्मत्तम कौनती है? पुरुषोत्तम रतापि लक्ष्मी, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में प्रेम करने वाली होने पर भी दुष्टों की प्रेयसी है कौन? लक्ष्मी। ठीक है, तो पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया लक्ष्मी कहा गया है। सुखनासोपदेशे की देशी लक्ष्मी न वरिता। सुखनासोपदेश में किस प्रकार लक्ष्मी गुणन नहीं किया गया है? भीम साहस हार हृदय। हिडिंबा के समान भीषण साहस से ही उसको जीता जा सकता है। दुष्ट पिशाची दर्शिता अनेक पुरुषों छाया। दुष्ट पिशाची के समान अनेक पुरुषों के बराबर छाया को दिखा करके स्वल्प सत्ता उन्नति करोती। यह है प्रावृण ये चिर द्युतिकारी, बिजली के समान लंबे समय तक प्रकाश करने वाली है। तो लंबे समय तक प्रकाश करने वाली नहीं है। तो प्रावृण ये अचिर, यहाँ पे अ होना चाहिए था, अचिर द्युतिकारी। तो यह ऑप्शन आपका सही जाएगा। प्रावृण के समान, वर्षा के बिजली के समान कम समय स्वल्प समय तक, अचिर माने थोड़े समय तक प्रकाश करने वाली। यहाँ क्या दे रहा है? चिर द्युतिकारी। तो गलत हो जाएगा। लता के समान घुंडों का सहारा लेती है, बिल्कुल सही है। तो क्या इसका सही उत्तर है ये? ठीक है, या अचिर होना चाहिए था, चिर दिया हुआ है। सुखनासोपदेश से लक्ष्म्या स्वरूपम नास्ति। सुखनासोपदेश में लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है। अपान भूमि विषय मधुना। प्रस्तावना कपट नाटक से, यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना महानाटक से, गलत है। प्रस्तावना कपट नाटक से होना चाहिए था, महानाटक दिया हुआ। तो विषय रूपी मदिरा के सेवन के लिए अपान भूमि है।
प्रस्तावना कपट नाटक से है, कदलिका काम कर रहे है और उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावे ग्रहणा, तीनों सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रस्तावना कपट नाटक होना चाहिए, महानाटक दिया उसे ऑप्शन गलत। विवलताम न उपयांति राजान, किससे राजा लोग बेचैनी को प्राप्त नहीं होते, नौपयांते। तो वायु नेव विडम्बयन्ते, पिशाचेर ग्रस्यन्ते, मंत्र आवेश्यन्ते, भूतेर अभिभवन्ते। यहाँ मंत्र आवेश्यन्ते होना चाहिए था, मंत्रों द्वारा आवेशित करे जाने पर, पिशाचों से ग्रस्त लिए जाने पर, वायु से कपाए जाने पर, भूतों से दबाए जाने पर राजा लोग इन तीन कंडीशन में बेचैन हो जाते हैं और मंत्रों से आवेशित कर ले जाते हैं, इसलिए बेचैनी को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अमंत्र, मंत्रों से आवेशित नहीं किया जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्या मंत्र होना चाहिए था, क्या दिया, अमंत्र दिया, उसे आपने गलत। मनस्वी जन गणिता भी संपत्ति प्रलोभ्यमाना संति, मनस्वी जनों द्वारा निंदित संपत्तियों से प्रलोभित किए जाते हैं कौन, मंत्री, सचिवा, राजान, सेवका, तो राजा लोग। मनस्वी पुरुषों द्वारा निंदित और ऐसे संपत्तियों से राजा लोग प्रलोभित किए जाते हैं, ठीक है, राजा से। तैमेरिका युग, तैमेरिका युग अदूरदर्शिना, रतौधी के समान अदूरदर्शी होते हैं। तैमेरिका रतौधी होता है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को रतौधी हो जाए तो उसे दूर तक नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से राजा लोग दूरदर्शी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अदूरदर्शी। तैमेरिका युग अदूरदर्शी राजा। दोषान अपि गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी कई उपहासता उपयांति, दोषों को भी अपने गुण के मध्य में गिनते हुए कौन उपहास के पात्र बन जाते हैं, तो ढूंढता ही है, सॉरी, दोषों को भी गुण के बीच में आरोपित करते हुए कई किसके द्वारा राजा लोग उपहास के पात्र बन जाते हैं, तो ढूंढते विद्वद्भे मंत्रभे सेवक है, इसका सेवक क्या जाएगा, ढूंढता ही है, ढूंढ पुरुषों द्वारा, ठीक है, प्रवचना कुशल ढूंढतों द्वारा। महामोह कारी च यौने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नवभस से जनई है, हे राजन तुम ऐसा प्रयास करना जिससे लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाए। ठीक है, तो नवभस से जनई, यही से। दूसरा निंदन से साधु, साधु लोग तुम्हारी निंदा करें, गुरु लोग तुम्हारा धिक्कार करें, विद्वान का तुम सोचनी बन जाओ, ये चीज नहीं है, ठीक है, तीनों गलत है। तो न उपहास से जनई है, लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाए, इसका सिद्ध है। सुखनासोपदेश से प्रकृति और धीर का, सुखनासोपदेश में प्रकृति से ही धीर गंभीर कौन है, कामम भगवान प्रकृत्यावधीर चंद्रा तीर, आप स्वभाव से पर्याप्त धीर गंभीर हैं, इसलिए आपके गुण से मुखरित होकर के मैंने आपको ऐसा उपदेश दिया है, नहीं मेरे क्या औकात मैं आपको उपदेश, और इस प्रकार से आप 7 दीपों से विभूषित अपने पिता द्वारा जीते गए पृथ्वी का पुनः उसको जीतिए, उसको आगे बढ़ाइए, कहते हैं चंद्रापुर से, तो चंद्रापुर के लिए कहा गया। उपदेश वाग भी प्रक्षालित उन्मलित अभिषिक्त प्रीति हृदय कह, उपदेश के वचनों से धुला हुआ था, जागा हुआ था, अभिषिक्त हुआ था, प्रसन्नचित्त हृदय वाला कौन है भैया, तो किसके लिए कहा जाए, चंद्र के लिए, ठीक है। उपशांत वचन से सुखनाशे, सुखनाश के ऐसा कहकर शांत हो जाने पर चंद्रापीड़, चंद्रापीड़
आजगाम चंद्रापीठ गया। कहाँ गया? राजभवन में, उद्यान में, देव मंदिर में या स्वभवनम? तो स्वभवनम आजगाम, अपने भवन में राजा चंद्रापीठ चला जाता। तो उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया? अपने भवन में गया। ये कुल 131 प्रश्नों की श्रृंखला थी सुखना सुपदेश पर आधारित। तो इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने बनाया, और भी इससे कुछ प्रश्न इसी प्रकार बन जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि इसके बाहर से परीक्षा में नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है। खासतौर से पंक्ति को याद करने को, सिर्फ पंक्ति को खूब कीजिए, पंक्ति को याद कर लीजिए। पंक्ति यदि याद रहेगी तो कहीं से भी कैसा प्रश्न देगा आप उसको आसानी से वह प्रश्न आपसे, वह सवाल आपसे मिल जाए, ठीक है। और कैसी विकट परिस्थिति हो, कितनी परेशानी हो, इस समय पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, जो होना हो तो होगा ही। कर्म फल पर आपका वश नहीं है, कर्म करने पर आपका अधिकार है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्मणेवाधिकार अस्ते मां फलस्य कदाचन, ठीक है। अपना कर्म करते रहिए, आगे जो होगा सो अच्छा ही होगा। कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। आइए इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो एक छोटी सी कविता है जो इस प्रकार से है कि रात अंधेरी सही मगर दीप जलाना मत छोड़ो। रात अंधेरी सही मगर दीप जलाना मत छोड़ो। हार मिले तो क्या हुआ, हार मिले तो क्या हुआ, फिर से उम्मीद जगाना मत छोड़ो। रात अंधेरी सही मगर दीप जलाना मत छोड़ो। हार मिले तो क्या हुआ, मगर फिर से उम्मीद जगाना मत छोड़ो। पथ कठिन है, ठीक है, पथ कठिन है, 3 ही महीने में पूरी तैयारी करनी है, समय ज्यादा नहीं है। तो जो रास्ता है जॉब पढ़ने का, नौकरी का, बहुत कठिन है। तो पथ कठिन है, कांटे बहुत, पर चलना तो होगा ही। मंजिल मिलती उनको है जो रुकते नहीं, थकते नहीं। मंजिल मिलती उनको है जो रुकते नहीं, थकते नहीं। सपनों को सच करना है तो नींदों से रिश्ता तोड़ो। सपनों को सच करना है तो नींदों से रिश्ता तोड़ो। दम सोना छोड़ दीजिए, रात दिन पढ़िए, खूब पढ़िए, लगातार पढ़िए, ठीक है। पहले 10 घंटे सोते थे, इसमें 5 घंटे सोइए, 4 घंटे सोइए, खूब पढ़िए। तो सपनों को सच करना है तो नींदों से रिश्ता तोड़ो। हर सुबह नई शुरुआत हो, हर सुबह नई शुरुआत हो, आशा का दीप फिर से जोड़ो। हर सुबह नई शुरुआत हो, आशा का दीप फिर से जोड़ो। कदम कदम पर सीख मिले, गलतियों से डरना क्या। कदम कदम पर सीख मिले, गलतियों से डरना क्या। हर गिरना एक सबक बने, हर गिरना एक सबक बने, फिर उठ जाना वरना क्या। जो मेहनत को भगवान माने, जो मेहनत को भगवान माने, वो खुदा किस्मत लिख लेता है। जो मेहनत को भगवान माने वो खुद ही किस्मत लिख लेता है। खुदा क्या उसका किस्मत लिखेगा, खुद अपना किस्मत लिख लेगा। और जो खुद पर विश्वास करे वो इतिहास रच देता है। खुद पर विश्वास रखिए और इतिहास रच करके सफल होकर के एक अच्छी सी प्राइवेट नौकरी पा जाइए और अपने आप को एक अच्छा नागरिक इस श्रेणी में ला करके खड़ा कर दीजिए, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को